हेलो डियर स्टूडेंट्स, IS LM कर्व एनालिसिस के थर्ड पार्ट में आज हम समझेंगे डेरिवेशन ऑफ LM कर्व। जो LM कर्व है वो कैसे उसका डेरिवेशन होता है। तो जो LM कर्व है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कीन्सियन थ्योरी फ्रॉम इट्स एनालिसिस ऑफ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, जहाँ डिमांड फॉर मनी इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। एज वी ऑल नो कि जो सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड it remains fixed in a particular period of time. So we'll talk about demand for money. According to Keynes, demand for money to hold depends upon transaction motives and speculative motives. Keynes के हिसाब से जो डिमांड फॉर मनी है बेसिकली इट इज़ फॉर टू पर्पजेज़, ट्रांजेक्शन पर्पजेज़ एंड स्पेकुलेटिव पर्पजेज़। जो ट्रांजेक्शन पर्पज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। हमारी अगर इनकम में चेंज होता है तो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स पर्पजेज़ के लिए हमारी जो डिमांड फॉर मनी होता है उसमें चेंज होता है ना। सिंपल सा है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजेक्शन पर्पजेज़ के लिए हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। देन अगर हम स्पेकुलेटिव मोटिव की बात करें तो जो डिमांड फॉर मनी है डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, है ना। अगर हम लेंड करने की जगह या इन्वेस्ट करने की जगह मनी को होल्ड करके रखते हैं तो हमें अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है ना। तो जो इस तरह से जो डिमांड फॉर मनी है बेसिकली इट इज़ फंक्शन ऑफ y and r। md इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y and r। md यहाँ पे क्या है, डिमांड फॉर मनी, y इज़ आवर रियल इनकम और r इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं फैमिली ऑफ मनी डिमांड कर्व एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, है ना। और जो सप्लाई कर्व है हमें पता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू फिक्स रहता है। तो जब इनकम में चेंज होगा तो मनी डिमांड कर्व में जो डिमांड फॉर मनी कर्व है उसमें चेंज होगा और जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है उसमें भी चेंज होगा। और इसी से हमारा जो LM कर्व है वो हमारा निकल के आता है। सो LM कर्व क्या होता है, इट रिलेट्स द लेवल ऑफ इनकम विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is determined by money market equilibrium corresponding to different levels of demand for money. मनी सप्लाई फिक्स है तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिमांड फॉर मनी से जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है तो उसमें लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो LM कर्व से हमें पता चलती है। तो जो LM कर्व है इट टेल्स व्हाट द वेरियस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विल बी given the quantity of money and the family of demand curves for money at different levels of income. At different levels of income जो rate of interest है वो क्या होगी ये हमें पता चलता है LM कर्व से। और जो rate of interest है वो डिटरमाइन होती है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के इंटरसेक्शन से मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, दो फिगर है हमारे पास, फिगर ए फिगर ए एंड फिगर बी, है ना। पहले हम फिगर ए की बात करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ मनी लिया है MS और MS है हमारा मनी सप्लाई कर्व विच इज़ केप्ट फिक्स डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। MD जो है वो हमारे मनी डिमांड कर्व हैं एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। व्हेन इनकम इज़ Y0 जो मनी डिमांड कर्व है इट इज़ MD0। व्हेन इनकम इंक्रीजेज टू Y1 मनी डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू MD1। व्हेन इनकम इंक्रीजेज टू Y2 हमारा जो मनी डिमांड कर्व है वो और ऊपर शिफ्ट हो जाता है M02। तो इस तरह से जब इनकम M0 है तो मनी डिमांड है MD0, मनी सप्लाई है MS और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रही R0। इनकम बढ़ने से डिमांड MD1 हो जा रही है, इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1।
इनकम और बढ़ गई तो डिमांड फॉर मनी बढ़ गई, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे, और वहाँ इंटरेस्ट रेट है OR2, है ना। तो अब जो इस फिगर का जो पार्ट बी है उसे आप देखिए, वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम पे Y0, Y1 और Y2 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब इनकम Y0 है, OY0 है, तो आप ये देख सकते हो मनी डिमांड कितनी है, MD0, मनी सप्लाई फिक्स है, और इंटरेस्ट रेट कितनी है, OR0। इनकम बढ़ के OY1 हो जाती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, और उसके कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के OR1 हो जाती है। तो जब इनकम OY1 हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 हो गई। इनकम और बढ़ के OY2 हो जाती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ के MD2 हो जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के OR2 हो जाती है। तो जो LM कर्व है वो हमें ये बता रहा है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है उनके साथ वेरियस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगी। अब आप ये देख सकते हो, एज इनकम इंक्रीजेस मनी डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इक्वेट सप्लाई ऑफ मनी विद डिमांड फॉर मनी राइजेस। इट मीन्स, तो हमने फिगर बी में क्या किया है, इनकम हमने एक्स एक्सिस पे मेज़र की है, और इनकम लेवल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्लॉट किया है ना। और ये जो हमें कर्व मिल रहा है, ये जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें मिल रहा है, इट इज़ अवर LM कर्व। तो जो LM कर्व है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। जब इनकम लेवल OY0 है तो मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट OR0 पे इक्विलिब्रियम में है। जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ के OY1 हो गया तो मनी मार्केट OR1 इंटरेस्ट रेट पे इक्विलिब्रियम में है। तो जो LM कर्व है वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, उस इंटरेस्ट रेट पे जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है मनी डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इक्वेट सप्लाई ऑफ मनी विद डिमांड फॉर मनी राइजेस, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि फिगर बी में हमने इनकम एक्स एक्सिस पे मेज़र की है, और इनकम लेवल्स जो वेरियस इंटरेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकम लेवल है उसको प्लॉट किया है। वेरियस इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड एट दोज इनकम लेवल्स थ्रू मनी मार्केट इक्विलिब्रियम बाय द इक्विटी ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड फिगर ए। तो इस तरह से हमारा जो LM कर्व है वो हमें मिलता है। तो LM कर्व रिलेट्स द लेवल ऑफ इनकम विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। जो स्लोप ऑफ LM कर्व है, एज यू कैन सी, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग, स्लोप का मतलब क्या है, इट स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, क्योंकि हायर लेवल ऑफ इनकम पे डिमांड कर्व फॉर मनी इज़ हायर, और कॉन्सिक्वेंटली जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है ना, वो किस पे हो रहा है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, है ना। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट वेरीज डायरेक्टली विद द इनकम, है ना। इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड फॉर मनी बढ़ती है ना, और जो सप्लाई ऑफ मनी है वो फिक्स है। तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई से, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब मनी की सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा होगी तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मनी की प्राइस है दैट विल इंक्रीज। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट वेरीज डायरेक्टली विद द इनकम। तो जो स्लोप ऑफ LM कर्व है इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग विच इज़ शोइंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। अब ये जो स्लोप है LM कर्व का, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, है ना। पहला तो जो चीज़ है जिस पे ये स्लोप, जो अपवर्ड स्लोपिंग LM कर्व है, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू द चेंज इन इनकम, है ना। अगर इनकम में चेंज होता है, मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, इनकम में चेंज होने से डिमांड फॉर मनी में कितना चेंज है ना।
तो अगर इनकम बढ़ती है ना, अगर इनकम बढ़ती है और जो डिमांड फॉर मनी है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, वो जितना इनकम में चेंज हुआ है उससे ज़्यादा उसमें चेंज आता है, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव्स में ज़्यादा चेंज आता है, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज भी, उसमें जो राइज है वो भी ज़्यादा होगा और जो एलएम कर्व है वो हमारा ज़्यादा स्टीपर होगा, है ना। अगर मतलब एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन्स मोटिव में अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज़ इन इनकम, तो उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में राइज है वो भी ज़्यादा होगा और कॉन्सिक्वेंटली जो एलएम कर्व है वो हमारा ज़्यादा स्टीपर होगा, है ना। और वहीं अगर जितना इंक्रीज़ इनकम में हो रहा है उससे कम एक्सटेंट में इंक्रीज़ डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव में हो रहा है, तो जो राइज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो भी कंपैरेटिवली कम होगा और जो एलएम कर्व है वो हमारा फ्लैट होगा उस केस में कंपैरेटिवली, है ना। जो सेकंड फैक्टर है जो एलएम कर्व का स्लोप डिटरमाइन करता है, दैट इज़ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, या हम ये कह सकते हैं द लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव टू द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए हमारा डिमांड फॉर मनी है उसमें किस एक्सटेंट में चेंज होता है ना। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव motive with respect to change in rate of interest is low, तो जो LM कर्व है वो स्टीपर होगा, है ना। और अगर जो interest elasticity of demand for money for speculative purposes it is high, then जो LM कर्व है वो हमारा फ्लैटर होगा या लेस स्टीप होगा। तो इस तरह से जो स्लोप ऑफ LM कर्व है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी है वो, और एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी है। इनकम में चेंज होने से डिमांड फॉर मनी में किस एक्सटेंट में चेंज आ रहा है, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से जो स्पेकुलेटिव मोटिव्स है ना, जब इनकम में चेंज होता है तो ट्रांजैक्शन मोटिव में चेंज मोटिव में इंक्रीज़ होगा, चेंज होगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो जो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए जो डिमांड फॉर मनी है उसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे इनकी जो इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करेगा स्लोप ऑफ LM कर्व। तो दिस इज़ ऑल अबाउट LM कर्व। अगर मनी सप्लाई में चेंज होता है तो जो LM कर्व है उसमें भी चेंज होगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इफ़ मनी सप्लाई इंक्रीजेज, है ना, तो जो LM कर्व है इट विल शिफ्ट राइटवर्ड लाइक दिस, है ना। और अगर जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज़ होती है, रियल मनी सप्लाई डिक्रीज़ होती है, तो ये जो LM कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो मनी सप्लाई में चेंज होने से जो LM कर्व है उसमें चेंज होता है। तो ये है सारा LM कर्व के डेरिवेशन के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों मार्केट के इक्विलिब्रियम से कैसे इकोनॉमी में लेवल ऑफ नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जॉइंट डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।